STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। बैठे नहीं रहना, यह अधिकार पुनः पाना है। बैठे नहीं रहना है, संघर्ष करना है। संगठित कीजिए, संगठन करते रहिए और संघर्ष करते रहिए। जो हमको अधिकार देगा उसके साथ हम लोग रहेंगे, जो पार्टी हमको अधिकार नहीं देगा उसके साथ नहीं रहेंगे, हम लोग अकेले रहेंगे। यही हमारा मांग है, इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मैं संगठन कर रहा हूँ। इसलिए बंधुओं, आप लोगों से भी निवेदन है, प्रखंड कमेटी आपका बिखरा हुआ है, प्रखंड कमेटी बना लीजिए और उसके आधार पर हम पंचायत में भी कमेटी बना लीजिए और हम जिला से आप लोगों को रसीद भेजेंगे। रसीद के आधार पर इस संघर्ष को संचालित करने के लिए यहाँ से लेकर दिल्ली तक, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हम लोग ठंडा करेंगे, जाएंगे, संघर्ष करेंगे अपने बाल बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। हम लोग अपने लिए नहीं करेंगे, हम लोग बाल बच्चों के लिए, भविष्य के लिए करेंगे। इसलिए बंधुओं, आप लोग कदम में कदम मिला करके इस संघर्ष को सफल कीजिए। आज नहीं कल सफलता निश्चित है, निश्चित है। इसी के साथ में अपनी बात विराम। आज आप लोग आरक्षण की मांग को लेकर के पूरे संगठित हो चुके हैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में। क्या संदेश देना चाह रहे हैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार को? आज़ादी के 75 साल हो जाने के बाद सभी सरकारों ने मिलकर थोड़ा दिन के लिए 9 साल के नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को आरक्षण दिया, परंतु साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा नहीं करके राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने हमारे पौन तांते का जो आरक्षण छीनने का काम किया है। हम पूरे बिहार में 80 लाख हैं और इतना ही नहीं, हम 150 सीट पर 5000 से 74,000 तक हैं। हम निर्णायक भूमिका में हैं और आज आप बिहार की लिस्ट को उठाकर देखें तो कहीं 5,000 से, कहीं 3,000 से, कहीं 2,500 से, कहीं 2,000 से चुनाव जीतते आया है। अगर हम 150 सीट पे हैं, 70 से 75 सीट भी इधर उधर हम कर दिए। 80 लाख आबादी का माने है, हम लोग 60 लाख वोटर हैं और 60 लाख वोटर का माने होता है हम लोग 60 से 70 सीट को इधर उधर कर ही सकते हैं। हम आने वाले समय में देश और केंद्र में सरकार बनाने की निर्णायक भूमिका में रहेंगे और जब तक सरकार हमें आरक्षण नहीं देती है, हम सरकार को देश में और बिहार में स्थिर नहीं होने देंगे। हम हमेशा पलटते रहेंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे। यह तांती तत्वों पूरी अपनी जो कागजात फाइल होता है उस पर हम 100% खड़ा हैं। अगर हम खड़ा नहीं हैं, फिर बार बार 1956 से लेकर बार बार हमको आरक्षण मिल कैसे रहा। इसलिए हम 35 तत्वा सभी ने यह ठाना है, हम आरक्षण लेंगे और सरकार को झुका देंगे और जीत हमारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं चंद्रशेखर शर्मा पान, मधेपुरा जिला, आलमगढ़ प्रखंड। आज आप लोग 5 समाज की बैठक कर रहे हैं, पूरे देश में आरक्षण को लेकर के मुद्दा पर बातें कर रहे हैं। क्या इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उखाड़ फेंक पाएंगे? हम 5 समाज पूरे बिहार में 80 लाख की आबादी में हैं। हम जिसको समर्थन करते हैं उनकी सरकार बनती है। अगर हम थोड़ा सा हिल जाएंगे उनकी सरकार गिर जाएगी। हमारे जो वर्तमान मुखिया हैं नीतीश कुमार, इसका नाम पलटू है, पलटू, और इस बार इसको ऐसा पलटेंगे कि हिंद महासागर में जाकर गिरेगा। ये हमारा पान समाज का ऐलान है। हम लोग इस पलटनिया सरकार से तंग आ चुके हैं। हमारे बच्चे सारे निरक्षर हो गए हैं। हमारे देश के जितने युवक हैं सब पलायन कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सामाजिक नीति सब यह चौपट करके रख दिया है। यह भयंकर घूसखोरी और भयंकर जो है बेमनस्ता समाज फैला दिया है। इसके लिए 5 समाज एक बद हो करके इस पलटू सरकार को पलटने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे जितने भी पदाधिकारी, हमारे परम आदरणीय रामेश्वर बाबू जिला अध्यक्ष और हमारे रघुनंदन बाबू जो कि जिला के
जिला परिषद उपाध्यक्ष मधेपुरा और हमारे राजीव राजा साहब जो कि मुखिया प्रतिनिधि और जिला के जितने पान समाज पर मुख्य रूप से प्रभाव डालने वाले प्रतिभाशाली और इस सभा को करवा रहे हैं परम आदरणीय हमारे शैलेंद्र शर्मा, अन्य जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं सभी को इसमें हार्दिक अभिनंदन करते हुए और ये पान समाज का आरक्षण का जो हम लोग मांग किए हैं यह जब तक सरकार हमें नहीं देगी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वह केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, हम लोग छोड़ने वाले नहीं। शब्दों के साथ में आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज देख रहे हैं कि अंबेडकर के नाम पर आरक्षण की कटौती हो रहा है पूरे देश में और आप लोग संघर्षशील व्यक्ति हैं, क्या देना चाह रहे हैं, संदेश क्या देना चाह रहे हैं? जानते हैं ये सरकार आरक्षण विरोधी सरकार जी, देश में अम्बेडकर है कि अम्बेडकर रहता तो आरक्षण आज खत्म नहीं है। इसलिए हम लोग आरक्षण के मुद्दा लेके एक महत्वपूर्ण बैठक आलमनगर के वैसा में और ये मुद्दा हम लोग का महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग का आरक्षण 5 ये बिहार के सुशासन लागू की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम लोग को जो आरक्षण दिया था वो आरक्षण पुनः सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया। इसके लिए बड़े पैमाने पर बड़े आंदोलन की तैयारी हेतु हम लोग आज महत्वपूर्ण बैठक रखे। इसी चर्चा को लेकर के क्या देश में आंदोलन छिड़ सकती है? देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है पवन भाई। आरक्षण की लेकर इतना आरक्षण मतलब ये बड़ा मुद्दा ऐसा है कि आप जान देंगे कि कोई भी जो आरक्षण से वंचित किया जाता है देश में, जान देंगे आप 75% आरक्षण लागू किया आज उसको कटौती कर। क्या नरेंद्र मोदी सरकार को इस बार 2025 के चुनाव में उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है? पटकने की ज़रूरत है, खदेड़ की भगवाने की ज़रूरत और खदेड़ा जाए। क्या बात मैं बता देना चाहता हूँ, सुन लीजिए पहले। आज पान समाज की बैठक जी, और पान समाज पूरे बिहार में परिवर्तन ला के दिखा। पान समाज में ये ताकत दिखाने की घोषणा रख रहा है। क्या बात कर रहे हैं? पान समाज की इतनी क्षमता है कि वो बैठा सकता है कुर्सी पे, तो कुर्सी पे से उठा के टेक भी सकता है। आप किन सबों के पार्टी में मदद कर पाएंगे? हम पार्टी की बात अभी नहीं करते, मेरा आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी संघर्ष करना, विराम नहीं लेना, यही अधिकार की लड़ाई है। अधिकार, पहला अधिकार। मेरा समाज जब तक आरक्षण वापस नहीं होगा मैं किसी की बात नहीं कर सकता। आरक्षण मेरा पहला मुद्दा है, जो आरक्षण देगा मैं उनके साथ। क्या नाम हुआ? राजीव राजा, मुखिया प्रतिनिधि। ये विषय में आप लोग संगठित हो रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं भारत को? देखिए, बाबा अम्बेडकर को नमन करते हैं और आज के दिन जो हम लोग आरक्षण के मुद्दा लेकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है। और हम लोग इस समाज जो दलित है, शोषित है, पीड़ित है, जो आरक्षण से वंचित है, जिसे अपना हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, उसी को जगाने के लिए हमने आज आलमनगर के इस वैसी भाषा में एक संगठन सम्मेलन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और सबों में शिक्षा के प्रति, सबों में अधिकार के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि अपने अधिकार को पहचानो, बाल बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, नशा मुक्त बिहार बनाओ, जो दुर्व्यसन है अंधविश्वास भगाओ। इस तरह की मुद्दे को लेकर के आज हमने आलमनगर प्रखंड में अपने समाज को जगाने के लिए, जन जागरूकता के लिए ये बैठक की। क्या नाम है? रघुनंदन दास, उपाध्यक्ष जिला परिषद मधेपुरा। कहते हैं कि बरस चला है पान, ये दिल खिलने लगे हैं और आप लोगों को देखकर ये दिल झूमने लगे हैं। और जिन नेताओं के कानों तक जू तक नहीं देखती थी, उनका सिंहासन अब हिलने लगा। जान ही नहीं पाए। जब हम अपने अधिकार को जान पाएंगे तब हम दूसरे से सवाल नहीं कर सकते।
गधा कहीं नहीं खरीद पाया। फिर थक हार के बाबा के पास आए और बोला, बाबा जी हमें माफ करिए, हम गधा नहीं खरीद पाए। तो बाबा जी उत्तर देते हैं कि आप ऐसा बताइए, जब आप एक गधा नहीं खरीद पाए तो क्या हमें 15,000 देकर हमारा वोट खरीद पाएंगे? क्या हमारा कीमत गधे से भी कम है? बाबा के सवाल का नेताजी से, क्या हमारा कीमत गधा से भी कम है? क्या आप हमें खरीदने आए हैं? तो यही सोचने समझने की चीज है और समझना है, हमारी कीमत, वोट की कीमत तोली नहीं जा सकती है, क्योंकि हम वोट जो करते हैं उससे हमारा भविष्य सुधरता है और उससे हम अपने नेता को चुनते हैं, वो नेता जो हमारी आवाज उठाए। इसलिए हम सदन तक खिलाए करने के अब चले हैं। अब धीरे धीरे हमारे समाज जागरूक हो रहे हैं और ये जागरूकता अच्छी लग रही है। अब हमारा समाज जग रहा है। दिनेश बाबू बोले थे कि आजादी से पहले से आरक्षण है। जिस जाति का जिक्र किया गया था, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं इसके खिलाफ रहता हूँ, किसी भी जाति का नाम मैं नहीं लेता हूँ मन से। तो उस जाति को आजादी से पहले आरक्षण है, लेकिन अभी तक वो क्या ऊपर उठ पाए हैं? नहीं उठ पाए। क्यों नहीं उठ पाए हैं? क्योंकि वो जागरूक नहीं है, एकत्र नहीं है, इसलिए उनकी आवाजें नहीं पहुंच रही हैं। उनके समाज से भले ही मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है विकास अभी तक नहीं हो पाया।